Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and in this lecture I am going to discuss the syntax of PHP code and what is echo statement in PHP code. So in the end of this lecture I will also discuss how can we print our output or any other message in PHP code. In previous lecture I have discussed how can we create PHP file and how can we run this file on XAMPP server. आई होप सो कि आपने पिछला लेक्चर लिया होगा और अच्छे से आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको उसमें कोई मसला है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंटैक्स ऑफ पीएचपी। ये विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसको करते हैं कंट्रोल एस के साथ सेव। और ये जो फाइल है ये कहाँ पे रखनी है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे आपने XAMPP इंस्टॉल करना है वहाँ पे जाएं और htdocs में जाएं। यहाँ पे आप न्यू फोल्डर बना लें। हाँ, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। इसको दे देता हूँ लेक्चर 4 और इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ lecture4.php। फोर्थ दे देता हूँ 4.php। करता हूँ सेव। तो ये हमारे पास फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे मैं टाइटल या कोई भी हेडिंग डिफाइन कर लेता हूँ पहले। और ये लिख देता हूँ lecture4। यहाँ पे मैं उसका सिंटैक्स जो है वो मैं डिफाइन करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है वो इसका सिंटैक्स में लेसर साइन एंड क्वेश्चन मार्क एंड PHP। उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग है। PHP में दो टैग होते हैं, एक क्लोजिंग टैग एक ओपनिंग टैग, जैसा कि हमारे HTML में होता है। तो ओपनिंग टैग में क्या होता है, क्वेश्चन ये लेसर साइन लेसर और क्वेश्चन मार्क एंड उसके बाद PHP। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इन दोनों के बीच कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेस होगी तो वो एरर देगा। ये देख लें, आप खुद ही देख लें, अनडिफाइंड कांस्टेंट PHP, तो ये एरर है। तो ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद क्लोजिंग टैग जो है वो हमारा सेम क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ग्रेटर साइन। तो ये हमारे पास सिंटैक्स होता है। PHP में जो है वो हमारे सिंटैक्स में लेसर साइन क्वेश्चन मार्क एंड PHP और उसके बाद जो है इसका जो क्लोजिंग टैग है वो हमारा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ग्रेटर साइन। तो इसके अंदर जो भी है हमारा PHP का कोड होगा। तो इसके अंदर जो हमारा HTML CSS या दूसरा जो है जावास्क्रिप्ट कोई भी कोड है वो हम PHP कोड के अंदर नहीं लिख सकते, PHP के टैग के अंदर नहीं लिख सकते। अगर आपने लिखना है तो सबसे पहले इसको क्लोज करें, टैग को इस तरह क्लोज करना है और उसके बाद आपने कोई भी अगर कोई डिफ़ाइन करना है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते। कोई भी अगर टैग डिफ़ाइन करना है, डिव करना है या कोई और डिफ़ाइन करना है तो वो PHP के क्लोजिंग टैग के बाद ही आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ आपने PHP का कोड लिखना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमने XAMPP को ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च बार में जाना, यहाँ पे आपने XAMPP लिखना और उसको एंटर करना है तो वो XAMPP ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा, सर्च बार में नहीं आ रहा, तो आपने वहाँ पे जाना जहाँ पे आपने XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है और इसको कर दें ये XAMPP कंट्रोल, इसको कर दें ओपन। तो ये जो है हमारा XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करें। एडमिन पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ब्राउज़र पे हमें लेके जाएगा और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी जो htdocs में होंगी, तो htdocs में जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमें वहाँ पे शो कर देगा डायरेक्टरीज। तो मेरे पास मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी lecture4 की। इसके अंदर ये देखें lecture4 की डायरेक्टरी बनाई थी और इसके अंदर मैंने अपनी फाइल रिप्लेस की थी ये 4th.php के नेम से। तो ये हमारे पास आ गई। तो इसको करते हैं क्लिक। तो ये जो है हमारा lecture4 जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखें, ये टाइटल ऐड किया था, ये है हमारे पास कोड। तो उसके बाद दूसरी चीज़ है इको स्टेटमेंट। इको स्टेटमेंट PHP में क्या होती है? इको स्टेटमेंट जो है वो अगर लेट्स से कि कोई भी आउटपुट जो है वो हमने ब्राउज़र पे या यूज़र को दिखानी है, शो करवानी है,
तो या कोई भी इनपुट है या कोई कह लें कोई मैसेज है, वो अगर हमने कोई यूज़र को शो करवानी है तो उसके लिए हम इको यूज़ करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास अगर कोई मैसेज शो करवाना है या कोई भी स्ट्रिंग जो है वो हमने अगर ब्राउज़र पे शो करवानी है तो उसके लिए हम इको यूज़ करते हैं। इको EHCO इको और उसके बाद डबल कोट्स अगर हमारे पास स्ट्रिंग है या कोई भी मैसेज है जो हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो हमने डबल कोट्स में लिखना होता है। तो यहाँ पे मैसेज लिख लें, यहाँ पे लिख लें देयर इज़ मैसेज। इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारे पास आ जाएगा हेयर इज़ मैसेज। तो ये जो है ये मैसेज हमने खुद डिफ़ाइन किया है, ये PHP का कोड है, ये PHP का कोड है, ये HTML का कोड है, ठीक है। ये जो हमें शो हो रहा है ये थ्रू PHP के कोड से ही शो हो रहा है, किसी और टैग के थ्रू नहीं हो रहा है। कोई कॉन्टेक्स्ट वो जो है हमारे पास HTML का कोड नहीं है इसमें, ये सारा PHP का कोड है। तो इको जो है वो कोई भी अगर आउटपुट या कोई भी स्ट्रिंग जो है वो उसको शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं ब्राउज़र पे, या कोई करैक्टर है, अरे है, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं, आउटपुट जो हैं वो हम अगर शो करवानी हो ब्राउज़र पे या यूज़र को शो करवानी हो तो उसके लिए हम जो है वो इको यूज़ करते हैं। तो ये इको जो है हर जगह यूज़ होनी है, ये इसको अंडरस्टैंड करना है। जो इको है वो हम कोई भी स्ट्रिंग जो है या कोई भी आउटपुट जो है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक BR टैग यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर आउटपुट शो करवानी हो, हमारे पास जो है वो कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं 30 + 40, तो अगर ये कैलकुलेशन जो है वो हमने शो करनी है तो वो हमें 74 होगा। 74 जो है उसको प्लस करके प्रिंट कर दिया उसने। सबसे पहले उसने क्या किया है, उसको प्रिंट किया एंड इको यूज़ करके उसको हमने ब्राउज़र पे प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट जो है इको है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं PHP को कोड में। तो अगर हम PHP यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इको यूज़ करते हैं, आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए तो इको यूज़ करते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें करैक्टर्स भी हो सकते हैं। करैक्टर्स को अगर लेट्स से करैक्टर्स को अगर हमने प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे करैक्टर्स भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर कोई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमने अगर उसको प्रिंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमने इस लेक्चर में देखनी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं PHP में। तो वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करना है किसी भी चीज़ में, या अगर कोई हमारे पास जो डाटा है उसको हम एक कंटेनर में स्टोर करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं इसको हम कंटेनर्स कहते हैं। एक कंटेनर, एक वेरिएबल एक कंटेनर है, इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है या कोई भी डाटा है उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो है PHP में किस तरह डिफाइन करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसको लिए हमने सबसे पहले $, उसके बाद हमने कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन करना होता है। आप खुद से भी उसको खुद से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो लेकिन ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जो है वेरिएबल्स ये लेटर से स्टार्ट हो सकता है या कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नंबरिंग या इसके अलावा कुछ भी अगर करैक्टर के साथ आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते तो ये जो है आपने कोई भी लेटर से स्टार्ट करना है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय नेम, यहाँ पे स्नावर लिखता हूँ। स्नावर नेम से एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और इसमें मैंने कोई भी कह लें कि कोई इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर करवानी है। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माय नेम। तो ये हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। अब मैंने ये बताया था कि जो इको स्टेटमेंट है वो कोई भी आउटपुट या कोई भी डाटा है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने ये जो है नाम जो है वो मैंने अपनी स्क्रीन पे अपने ब्राउज़र पे वहाँ पे मैंने प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ये जो वेरिएबल बनाया है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
अब यहाँ पे करते हैं इसको सेव और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, ये जो है हमारे पास जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो जो वेरिएबल है ये हमारे पास एक कंटेनर्स होता है जहाँ पे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये डाटा टू डाटा चेंज हो सकती है, मींस टू से कोड टू कोड। अगर कोई भी डाटा है उस पर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो है वेरिएबल्स में जो वैल्यू होगी वो चेंज हो रही हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास 4 नंबर है और दूसरा जो है वो बस यही है, तो इसमें मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mm, और यहाँ पे एक लिख देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ दूसरी वैल्यू। एक रिज़ल्ट जो है वो मैंने लिखना है, रिज़ल्ट मैं mm में स्टोर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इन दोनों को मैंने करना है सम। तो सम करने के लिए क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं। तो सम में स्नावर वैल्यू इसको प्लस करो और करो एक के को ए के। ये जो वेरिएबल्स हैं तो इसमें इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 4 और इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 34। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो जो है जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास mm में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी mm में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो मैंने एक स्क्रीन पे और ब्राउज़र पे प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या करना है, हम करेंगे तो इसको करते हैं रिफ़्रेश। ये जो है सम हो के हमारे पास जो वैल्यू है वो ब्राउज़र पे शो हो गई है। तो जो वेरिएबल्स हैं हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई भी डाटा है कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम किसी भी किसी कंटेनर में हम उसको रख सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर लेट्स से कि इस डाटा को मैंने मज़ीद आगे यूज़ करना है, लेट्स से कि यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ अहमद और यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसमें मैं कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ 34 और इसको करता हूँ इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई $mm। अब क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हैं mm की वो तो है हमारे पास 38 मल्टीप्लाई बाय 34 और जो रिज़ल्ट होगा वो अहमद में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे अहमद प्रिंट करता हूँ तो रिज़ल्ट क्या शो होगा, वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो है रिज़ल्ट वो शो हो जाएगा। सो वेरिएबल जो हैं वो हम कोड टू कोड वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो हम जो है वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स जो है वो हर जगह यूज़ होने हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। अगर आपको मज़ीद अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डोंट फील हेजिटेट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको प्रोसीड करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, आप मुझसे पूछें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही फिर मुझसे बार बार पूछें। अगर कोई इशू हो तो वो मुझसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।